Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025. देखिए चैप्टर वो सारे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जहां आपकी सबसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं. तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला वो है क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का. लॉन्ग क्वेश्चंस के क्वेश्चंस हैं. टॉपिक की बात करें चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर. कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होते लेकिन कुछ कंसेप्ट्स अप्लाई करने होते हैं देन उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो उनमें से एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में 2025 में पूछा गया है 5 मार्क्स में और 24 में पूछा गया था. कई बार ये क्वेश्चन सेम रिपीट भी हो जाता है. हाँ, जैसे मान लीजिए इस साल ये क्वेश्चन राजस्थान में आया तो अगले साल हो सकता है पंजाब में या किसी और स्टेट में आ जाए. मतलब रीजनल वाइज पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो कहीं ना कहीं ये रीजन चेंज हो जाता है. अजमेर रीजन कई बार कोई दूसरे रीजन के बोर्ड में आ जाता है, कई बार दिल्ली के अंदर आ जाएगा. तो चेंज होते रहते हैं क्वेश्चंस, राइट. तो ये क्वेश्चन कुछ अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को देखते हैं. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यहां आपको मिलने वाला है क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट जो कि डे बाय डे अपडेट हो रहा है. 10th और क्लास 12th की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है. जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं. देखो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, एक फंक्शन दे रखा है एक तरह से. और इस फंक्शन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं dy बाई dx निकाल लूंगा लेकिन मुझे आंसर ये नहीं मिलेगा अगर आप नॉर्मल अप्रोच से इसको सॉल्व करते हैं देन, राइट. तो यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगाने पड़ेंगे. कुछ सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई होने वाली है. तो यहां करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको यहां पे लेट या टेक कर लो, टेक x इक्वल्स टू साइन थीटा. आप x की वैल्यू को साइन थीटा ले लीजिए एंड y इक्वल्स टू साइन फाई. आप x को साइन थीटा ले लीजिए और y को साइन फाई ले लीजिए. सबसे पहली चीज अब आप क्या करेंगे, देखिए अब इनको हम पुट कर लेते हैं पहले उधर और थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि अगर x इक्वल टू मैंने साइन थीटा रखा है, अगर फ्यूचर में मैं वापस से थीटा से x की फॉर्म में वैल्यू रखना चाहूं तो यहां से मैं बाद में बोल दूंगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड फाई इक्वल टू साइन इनवर्स y. ऐसी कुछ वैल्यूज में बाद में रिप्लेस कर सकता हूं सिंप्लीफिकेशन के बाद. तो मैंने जैसे यहां वैल्यू रखी तो मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया. जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, राइट. अब क्या किया जाए सर, अब आप एक काम करिए, इधर की तरफ भी जो हमारी इक्वेशन है इसमें लिख लीजिए a साइन थीटा माइनस साइन फाई, ठीक है. अब क्या किया जाए सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, ये हो गया कॉस स्क्वायर फाई. इतनी बात क्लियर है. a साइन थीटा माइनस, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं हल्का सा, माइनस साइन फाई. इतनी बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है. अब क्या करें, रूट लेते ही कॉस थीटा प्लस कॉस फाई a साइन थीटा माइनस साइन फाई. अब यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी थोड़ी सी. तो ट्रिग्नोमेट्री कहां से आ गई, देखो साइन सी प्लस साइन कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला याद होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2. देखो जब भी कॉस सी प्लस डी की बात आती है तो दोनों कॉस के रेशियोज हो जाते हैं और प्लस में एडिशन हो जाता है. ये बात पता भी होगी. अब अगर ऐसा आता है एंड हमारे पास एक और चीज पता है साइन सी माइनस साइन डी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 डी प्लस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन
c माइनस डी बाय टू। ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, मिनिमाइज करके इधर की तरफ शिफ्टिंग कर लेते हैं इसकी, ताकि हमारे पास स्टेप्स इजीली लिख पाए हम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पे इनको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं यहां रिप्लेसमेंट करता हूं तो कॉस थीटा प्लस कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू कॉस थीटा प्लस फाई डिवाइड बाय 2 कॉस थीटा माइनस 5/2। और साथ में यहां पे हमने देखा इक्वस टू में a साइन c माइनस डी, तो ये भी वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 और साइन थीटा माइनस 5/2। अब एक चीज बहुत अच्छे से नोट करिए कि 2 से 2 इक्वेशन में कट जाएगा। ये पूरा रेशियो देखो, कॉस और एंगल पूरा कैंसिल आउट होगा, पूरा ही कैंसिल आउट होगा रेशियो के साथ, कट गया। अब वैल्यू यहां से रिमेनिंग क्या बची, कॉस थीटा माइनस 5/2 इक्वस टू ए साइन थीटा माइनस 5/2। अब एक काम कर सकते हैं हम, कॉस थीटा एंगल सेम है और साइन थीटा एंगल सेम है, तो कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 5/2, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा इक्वस टू ए। अब इसको आप देखोगे तो थीटा माइनस 5/2 इक्वस टू कॉट इनवर्स ए कांस्टेंट है, ध्यान रखना। 2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 5 इक्वस टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब वैल्यू अगेन पुट थीटा इक्वस टू साइन इनवर्स एक्स एंड फाई इक्वस टू साइन इनवर्स वाई। इतनी बात समझ में आ गई। ये हम पुट कर रहे हैं, क्यों पुट कर रहे हैं सर, ताकि हमारा काम इजीली हो जाए। ठीक है, बहुत छोटा स्टेप बचा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्चुअली जाना है। अब यहां वैल्यू जैसे आप पुट करोगे तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वस टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब देखो डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, डीवाई बाई डी एक्स है ना, सॉरी वाई डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो ये एक्स का फंक्शन है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो वैल्यू एज इट इज आ गई है ना। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका देखे तो इसका भी ये होगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन y इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो चेन रूल के हिसाब से x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ y हो रहा है तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx, y का भी डिफरेंशिएशन होगा इक्वल्स टू 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 cot इनवर्स a, 0 इंटू कॉट इनवर्स a 0 हो गया। अब हम क्या करें, एक काम करते हैं, हम इस वैल्यू को उधर ले जाए उस वाली को, तो यहां आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू जो मेरी आ जाएगी जनरेट होकर दैट इज dy बाय dx, जो कि मुझे फाइंड करना है। dy बाय dx निकालना है तो ये रूट वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी यहां से, तो ये वैल्यू ट्रांसपोज होकर ऊपर जाएगी, डिवाइड से जाएगी ऊपर, डिवीजन में ऊपर जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाय dx। अब देखो इंडिविजुअल रूट को रूट a अपॉन रूट b इज कंप्लीट रूट ऑफ a बाय b, तो वही कॉन्सेप्ट से हम इसको लिख सकते हैं 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंटायर रूट हो गया ये, और ये हो गया हमारा dy बाय dx, और यही हमारा आंसर है। 5 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या दिक्कत है सर, मिलना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मिलते तो मजा भी आता है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
चलिए, तो आई गेस आपको हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। देखिए, जल्दी आपके लिए हम पीवाईक्यू सीरीज के साथ साथ वन शॉट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, काफी सारी चीजें प्लानिंग में है जो कि जल्दी आपके लिए रिलीज होने वाली है। बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। तो चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।